2023 की बात करते हैं। 13वां जत्था जम्मू से रवाना हो चुका है। जत्थे में कुल 7,392 यात्री शामिल हैं। जी हां, 13वें जत्थे में कुल 7,392 यात्री शामिल हैं। 3,368 यात्री बालतल के रास्ते रवाना हुए हैं, जबकि 4,024 यात्री पहलगाम मार्ग से पवित्र गुफा के लिए जाएंगे। तो इस तरह से कुल जो 13वां जत्था जो रवाना हुआ है उसमें कुल 7,392 यात्री हैं और इसी 7,392 यात्रियों में से 3,368 बालतल के रास्ते, जबकि 4,024 पहलगाम मार्ग से पवित्र गुफा के लिए जाएंगे और दर्शन करेंगे। तो अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है। हालांकि बीच में 3 से 4 दिनों के लिए यह यात्रा निलंबित की गई थी। खासतौर से जम्मू यात्री निवास से किसी को कश्मीर की तरफ जाने की इजाजत नहीं थी, जो कि मौसम खराब था। और लेकिन अब जब हालात बेहतर हुए हैं तो लगातार ये यात्रा जारी है और जम्मू यात्री निवास से यात्रियों का जत्था भी हर दिन रवाना हो रहा है। जो 13वां जत्था जो जम्मू से रवाना हुआ है उसके बारे में हम ये बता रहे थे कि 13वां जत्था जो है उसमें कुल 7,392 यात्री शामिल हैं और इन 7,392 यात्री शामिल जो हैं जो जम्मू से रवाना हुए हैं कश्मीर की तरफ जाने के लिए, और इनमें से 3,368 यात्री बालतल के रास्ते से रवाना हुए हैं। ये इस रास्ते से जाकर वहां बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, और जबकि इनमें से 4,024 यात्री पहलगाम मार्ग से पवित्र गुफा जाएंगे। समीर हमारे से जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, इस जो यात्रा लगातार जारी है इसके बारे में अब क्या डिटेल्स हैं, और मौसम का हाल तो वहां अब ठीक ठाक है, तो क्या ऐसे में यात्रा में किसी तरह कोई विघ्न नहीं है? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जो यात्रा है वो बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है और जो रिकॉर्ड है वो हर दिन के साथ एक रिकॉर्ड ब्रेक हो रहा है। कल जो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है वो मैं आपको बता दूं वो इस तरह से हुआ कि कल दिन को जो दिन भर है तकरीबन 24,542 लोगों ने दर्शन किए, और ये एक रिकॉर्ड, एक दिन का रिकॉर्ड टूटा है क्योंकि 10 जुलाई को 432 लोगों ने दर्शन किए थे। तो इसका मतलब है उससे ज्यादा कल लोगों ने एक दिन में दर्शन किए हैं यात्रियों ने। ये अपने आप में दिखाता है विशाल की जो यात्रा है वो हर दिन के साथ बढ़ रही है, और जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उसके मुताबिक 1,87,114 लोगों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं पिछले 1 जुलाई से, जब से यात्रा शुरू हुई है। हालांकि अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ के जो बैचेस हैं, 13वां बैच आज निकला है 7,000 से ज्यादा लोगों के से 7,300 कुछ लोगों से यहाँ पे वो निकला है। तो उसमें मेल भी है, फीमेल भी है, बच्चे भी हैं, साधु भी हैं, और ये अभी जो लेटेस्ट है उसके मुताबिक उधमपुर भी क्रॉस करके अब वो रामबन की तरफ कुछ ही टाइम के बाद वो चंद्रकूट पहुंचेंगे, जहां पे उनका नाश्ता होगा, और उसके बाद वो आगे की यात्रा शुरू करेंगे। यात्रा बहुत ही अच्छी तरह से चल रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कुछ दिन ये विलंब, कुछ दिन ये मौसम की खराबी की वजह से, जिस तरह आपको याद है, वो रुकी थी, तकरीबन 3 से 4 दिन रुकी थी। अगर वो नहीं होता तो इस वक्त जो आंकड़ा है वो तकरीबन 3 लाख से ऊपर चला गया होता है। लेकिन जिस तरह का रश देखा जा रहा है पूरे श्रीनगर में भी, बालतल और पहलगाम के रास्ते, और यहाँ जम्मू में यात्री निवास में जिस तरह से लोग यहाँ पे यात्री आ रहे हैं, उससे लगता है कि इस बार की जो यात्रा में अगर मौसम ने साथ अच्छा दिया तो इस बार सारे रिकॉर्ड, जो पिछले सारे रिकॉर्ड हैं, वो टूट जाएंगे। क्योंकि अगर हम पिछले 15 दिन ही की बात करें तो अगर तकरीबन 2 लाख के करीब लोगों ने यात्रा की है, 1,87,111 ने, तो इसका मतलब है कि उनमें से भी बता दूं, जिस तरह हमने कहा कि 3 से 4 दिन बंद रहा यात्रा, तो अगर यही रफ्तार रही और अगर दिन को 20,000 से ज्यादा लोगों ने इसी तरह से यात्रा हर दिन की, तो मुझे लगता है कि अगले 5 या 7 दिन के अंदर अंदर ये आंकड़ा 3 लाख से ऊपर चला जाएगा, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यात्रा में अभी भी 1.5 महीने का जो है अभी यात्रा होनी है। तो विशाल, आप समझ सकते हैं कि जो यात्रा में जो जोश है, और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यात्रियों के लिए जो अरेंजमेंट्स हैं, चाहे लखनपुर से लेकर फिर गुफा तक, वो इतने जबरदस्त किए गए हैं। सिक्योरिटी तो है ही अपनी जगह, लेकिन जिस तरह से उनके लिए जो उनकी अकोमोडेशन के लिए, उनके खाने पीने के लिए और उनकी सेहत, सफाई और बाकी चीजों के लिए जो इंतजाम हैं वो
प्रेसिडेंट इंतजाम है, जबरदस्त इंतजाम है, और हर जगह पे जहां जहां पे यात्री जाते हैं, जहां पे उनको कोई भी चीज की सुविधा की जरूरत हो, हर टाइम पे उनको मिलती है। वॉलंटियर, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के वॉलंटियर्स के साथ साथ जो गवर्नमेंट की वेरियस एजेंसीज हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, चाहे अमरनाथ श्राइन बोर्ड हो, टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, जीएमसी और श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, या इसी तरह से बाकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं या मुतल्लिका जो बाकी डिपार्टमेंट, सभी लोग इसी में लगे हुए हैं कि जो यात्री आ रहे हैं उनको अच्छी तरह से सुविधाएं मिले, उनको फैसिलिटीज मिले। उसी का परिणाम यह है कि इस वक्त यात्रियों में बड़ा जोश है, और यात्री और दूसरी बात में सर ये भी कहूँ कि जो मौसम है वो इस वक्त भी, हालांकि अगर जम्मू की बात करें तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन रास्ते में भी कहीं कहीं भी हल्की है, लेकिन कुल मिला के मौसम इतना खराब नहीं है, मौसम अच्छा है। और आगे भी जो प्रेडिक्शन है 18 तक तो मौसम ड्राई रहेगा, हालांकि बीच बीच में शावर्स कहीं कहीं गिरेंगे। तो इसका भी एक बड़ा फायदा रहता है, क्योंकि हाईवे अगर खुली रहती है, नेशनल जो ट्रैक है वो ठीक रहता है, तो यात्रियों को चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो यात्रा अच्छी तरह से चलती है। तो अगर यात्रा अच्छी तरह से चली, मौसम का कोई बाधा नहीं पहुंचा, तो इस बार की यात्रा मैंने जिस तरह कहा कि सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ देगी, और ये एक बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो कोशिश कर रही है कि यात्रियों को, जो भी यात्री यहाँ पे आते हैं उनको एक मैसेज लेकर जाए, और जो भी यात्री यहाँ पे आ रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि वो एक मैसेज लेकर यहाँ से जाएंगे, जब यात्रा खत्म करने के बाद वापस जाएंगे तो एक मैसेज लेकर जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में अगर आप आए, यात्रा के लिए आए या टूरिज्म के हवाले से आए, तो वो सबसे अच्छा है। और दूसरा आंकड़ा जो बड़ी बात है इसके साथ बता दूं कि 50 लाख लोगों ने अभी तक यहाँ जो टूरिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर आए हैं इस साल अभी तक, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। टूरिज्म का फ्लो जो है वो बहुत जबरदस्त है, और टूरिज्म के साथ जो ये पिलग्रिमेज टूरिज्म है ये भी अपने आप में एक रिफ्लेक्ट करता है कि जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो बहुत अच्छी तरह से धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं, जिसका परिणाम है कि अमरनाथ यात्रा हो, चाहे G20 हो, अब अमरनाथ यात्रा और टूरिस्ट है, जो नॉर्मल टूरिस्ट है वो भी खासी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये एक बड़ी बात है विशाल जी। समीर, एक और सवाल यहां पर यह करना चाहूंगा कि जो चूंकि अभी यात्रा अभी काफी दिनों तक और चलनी है, ऐसे में क्या रजिस्ट्रेशन्स लगातार उसके लिए अभी चलते रहेंगे, या फिर उसकी कोई समय सीमा है कि कब तक या किस तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? क्योंकि रजिस्ट्रेशन पहले हो रहा होगा, उसके बाद ही फिर नए जो यात्री वो इसमें शामिल हो रहे होंगे, वो यहाँ पहुंच रहे होंगे। नहीं, रजिस्ट्रेशन का अमल तो चलता रहेगा, रजिस्ट्रेशन अभी तक चलती रहेगी, क्योंकि सरकार के पास जो कोटा होता है वो कोटे को पूरा करेंगे, और तब तक रजिस्ट्रेशन चलती रहेगी। यहाँ पे जम्मू में भी कई जगहों पे रजिस्ट्रेशन चल रही है। लोगों में बहुत ज्यादा जोश है। मैं विस्तार बता दूं, इस बार की जो यात्रा में जबरदस्त जोश देखने को हमने खुद देखा, जब हमने बात लोगों से की, यात्रियों से की, तो इस बार यात्रा, और सबसे अच्छी बात है कि जो शिवलिंगम है वो अपने पूरे आकार में है इस वक्त भी, तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि यात्री जो आते हैं, क्योंकि जो शिवलिंगम है जब ये अपने आकार में होता है, अपने पूरे उसमें साइज में होता है, तो उससे भी यात्रियों में बहुत जोश रहता है, उसमें जोश और जज्बा रहता है। और अभी तक क्योंकि यात्री भी बड़ी संख्या में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आकार जो है शिवलिंगम का वो बहुत अच्छा है, और मौसमी हालात, क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा सर्दियों में बर्फबारी हुई, पिछले दिनों भी वहां पे बर्फबारी हुई, बारिश हुई, तो लगता है कि शिवलिंगम का जो आकार है वो कुछ दिन और अच्छा रहेगा, तो उसका फायदा भी यात्रियों को मिल रहा है। वो अच्छी उसका दर्शन कर रहे हैं, और जब दर्शन करके निकल रहे हैं तो उनके मन में सुकून होता है कि उन्होंने भोले बाबा के दर्शन किए। तो एक ये भी रहता है। तो जो लोग दर्शन करने जा रहे हैं वो उनके लिए सरकार कोई भी, क्योंकि देखिए सरकार की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सेफ्टी और सिक्योरिटी, उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और दूसरा, अगर देखें जो रश है वो इतना बड़ा है वहां पे कि बीच बीच में, जैसे परसों सरकार ने क्या किया, जो अथॉरिटीज ने, उन्होंने चंद्रकोट में ही ठहराया जो पहलगाम के यात्री थे जिनको प्रोसीड करना था, उनको उस दिन नाइट स्टे करवाया यहाँ पे, ताकि जो वहां का जो पहलगाम रास्ते पे जो ट्रैक पे जो रश था उसको कम किया जाए, उसको वहां पे स्ट्रीमलाइन किया जाए। तो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जगहों पे सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो यात्रा है उसको एक मैनेजिंग तरीके से आगे बढ़ाए, कहीं पे कोई क्योस ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई किसी यात्री को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि पिछले एक्सपीरियंसेस से, पिछले
चीजों से सरकार ने भी, अथॉरिटीज ने भी बहुत सबक लिया है और हर जगह पे जो यात्री हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी को उसको आगे देखा जा रहा है। और लगता है जिस तरह मैंने कहा कि जिस तरह से रश बढ़ा है, जिस तरह से जोश है और जिस तरह से अभी फिलहाल मौसम साथ दे रहा है, तो लगता है कि आगे के दिनों में भी ये जो रश है, ये जो बहुत ज्यादा जो लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सभी तमाम जानकारी के लिए। तो जो अमरनाथ की यात्रा चल रही है इसमें काफी जोश और उल्लास के साथ यात्री लगातार शामिल हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि इस बार ये जो आंकड़े हैं ये शायद एक नए रिकॉर्ड को छुएंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।